स्नान करें। ये कथा बतलाई। अब तो सज्जनों, इधर जो त्वष्टा ऋषि हैं, उनको जब पता पड़ा कि मेरे पुत्र का इसने वध कर दिया इंद्र ने, ऐसा क्रोध आया सज्जनों, विचार करते मैं ऐसे पुत्र को प्रकट करूंगा जो इंद्र का वध करेगा। क्रोध में यज्ञ करना प्रारंभ कर दिए आज त्वष्टा ऋषि ने सज्जनों। और इंद्र शत्रु विवर्धस्तुम माचिरम जय विद्रिशम, इंद्र को मारने वाला पुत्र में प्रकट करूंगा। क्रोध में कोई भी कार्य नहीं करना चाहिए, है ना। क्रोध में किया गया चाहे सत्कर्म हो चाहे कोई भी कर्म हो, वो कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है, क्योंकि क्रोध के कारण माइंड स्थिर नहीं होता, है ना। इसलिए क्रोध में जो होता है वो सब गलत होता है। इसलिए क्रोध में कोई भी शुभ कर्म या कोई भी कर्म ना करें, क्रोध को शांत करने का प्रयत्न करें। क्रोध शांत हो जाए फिर जो करना है ठंडे दिमाग से करना चाहिए। अब पुत्र मारना जन्म प्रकट करना चाहते हैं इंद्र को मारने वाला, परंतु मंत्रों में त्रुटि हो गई और इंद्र से मरने वाला जो है पुत्र प्रकट हो गया। एक वृत्तासुर यज्ञ कुंड से निकला। वृत्तासुर ने बहुत विशाल का देह उसका, उसने कहा बोले पिताजी मेरे लिए क्या आदेश है। आज सज्जनों ऋषि ने कहा जाओ तुम अपने भ्राता के हत्यारे को इंद्र का वध करके आओ। अब सज्जनों वह वृत्तासुर गया। वृत्तासुर ने स्वर्ग पर चढ़ाई कर दिया। उस वृत्तासुर को देख करके सज्जनों, जैसे ही वृत्तासुर को देखा देवता सब भाग खड़े हुए, क्योंकि सामर्थ्यता नहीं थी वृत्तासुर का सामना करने का। आज भाग खड़े हुए, भगे भगे देवता भगवान के पास में पहुंचे। भगवान के समीप में जाकर के कहा बोले प्रभु हमारी रक्षा करिए। भगवान ने कहा देखो मैं भी तुम्हारी रक्षा करने में भी सामर्थ्यवान नहीं हूं। तुम अपना कल्याण चाहते हो तो जाओ दधीचि ऋषि के समीप में जाओ और दधीचि ऋषि के पास में जाकर के उनकी अस्थियों को लेकर के उनकी अस्थियों को मांगना। उनकी अस्थि लेकर के वज्र बनाओ और उस वज्र से ही इस दैत्य का नाश होगा और तुम्हें विजयश्री मिलेगी। देवता भगे भगे दधीचि ऋषि के समीप में पहुंचे सज्जनों। देवताओं ने प्रणाम किया संत को, हे संत भगवान हमारी आप रक्षा करें। हम कुछ मांगने के लिए याचक बनकर के, हम देवता याचक बनकर के आपकी कुटिया में आए हैं। संत भगवान ने कहा देवता निसंकोच कहो, मांगो क्या तुम्हें मुझसे चाहते हो तुम। आज देवताओं ने कहा बोले हे देव आप तो जगत के कल्याण के लिए ही आपका ध्येय है, आप हमारी रक्षा करें, आप अपनी अस्थियां हमको प्रदान करें। ध्यान देना सज्जनों, आपसे कोई मांग ले कुछ पैसे ढेला रुपया सोना चांदी मांग ले, कोई बड़ी बात नहीं, आप दे दो, है ना। क्योंकि आपके अंदर थोड़ी सी उदारता है, किसी ने मांगा आपने दे दिया, उसमें कोई कष्ट वाली बात नहीं है। परंतु जीते जी कोई अपनी अस्थि हड्डी मांग रहा हो, कितना बड़ा त्याग है ना, कितनी बड़ी तपस्या है। दूसरे के कल्याण के लिए, भलाई के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, निछावर कर दिया। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, तभी संतों का श्रेष्ठ स्थान है। संत ने समाज के लिए अपने आप को कुर्बान किया है, तब संत की महिमा है। अगर संत ये भावना त्याग देंगे फिर अपना ही भरने लगेंगे तो संतों की महिमा खत्म हो जाएगी। दधीचि ऋषि ने कहा ठीक है, तुम जो मांगने आए हो तो तुम्हारी रक्षा में अवश्य करूंगा, तुम्हें निराश नहीं लौटाऊंगा। ध्यान मग्न अवस्था में हो गए सज्जनों, और गौ माता ने चाट चाट करके संपूर्ण शरीर को समाप्त कर दिया और दधीचि ऋषि की अस्थि लेकर के देवता गए। और इसलिए सज्जनों हमने ये संत जनों से, गुरुजनों से सुना है कि गौ माता के संपूर्ण शरीर में देवता
जितने भी देवता हैं सब देवताओं का वास है गौ माता के शरीर में। गौ माता का गोबर श्रेष्ठ है, गौत श्रेष्ठ है, सब श्रेष्ठ है, परंतु गौ माता का जो मुख है ना वो अपवित्र है। गौ माता को रोटी खिलाने के बाद भी आपको हाथ धोना चाहिए। हाँ, गौ माता का मुख अपवित्र बताया गया है और उसका भाव यही है कि किसी समय देवताओं के लिए गौ माता ने दधीचि ऋषि के शरीर को, देह को चाटा था, उस कारण से गौ माता का मुख अपवित्र कहा जाता है। सज्जनों, संपूर्ण शरीर दिव्य है, गौ माता का गोबर परम पावन पवित्र है, परंतु गौ माता का मुख अपवित्र बताया गया। जाकर वज्र बनाया इंद्र ने दधीचि ऋषि के अस्थियों को। उसके उपरांत सज्जनों, युद्ध भूमि पर जहां पर वृत्तासुर था, वृत्तासुर के समीप में जाकर के इंद्र खड़ा हो गया और इंद्र ने जैसे ही, इंद्र के हाथ में जैसे वज्र देखा, आज वृत्तासुर कह उठा, अरे इंद्र जरा रुक जाओ। इंद्र ने कहा क्यों? बोले, वृत्तासुर ने कहा मैं जानता हूं कि तुम्हारे हाथ में जो वज्र है उस वज्र से मेरी मृत्यु होगी, तो आज मैं थोड़ा सा समय तुमसे चाहता हूं। बोले क्यों चाहते हो समय? बोले मैं भगवान का थोड़ा स्मरण कर लूं, फिर मुझे पता है तुम वज्र मार प्रहार करोगे, मेरी मृत्यु हो जाएगी, मैं फिर भगवान का चिंतन नहीं कर पाऊंगा, इसलिए इंद्र कुछ समय मुझे दे दो, मैं भगवान को प्रणाम कर लूं, भगवान का स्मरण कर लूं, फिर उसके बाद में तुम वज्र का प्रहार कर देना, मैं मर जाऊंगा, मैं मारा जाऊंगा, तुम्हें विजय श्री मिलेगी। जैसे वृत्तासुर ने कहा, इंद्र ने कहा ठीक है। तब यहां पर सज्जनों, वृत्तासुर ने भगवान की खूब इतनी अच्छी प्रार्थना की, स्तुति की। अहम हरेर्तव पादैकमूलम दासानुदासो भवितास्मि भूय मनस्मरेतां सुपते गुणास्ते दृढ़ीतवा कर्म करोतु काया। हे प्रभु, आप मुझे अपना दास न बनाओ, कोई बात नहीं, क्योंकि मेरे इतने श्रेष्ठ कर्म नहीं कि मैं आपका दास बन सकूं, परंतु हे भगवान, आप इतनी मेरे ऊपर कृपा करना कि मैं आपके भक्तों के चरणों का दास बन जाऊं। मुझे आप अपना भगत न बनाओ, मुझे कोई परवाह नहीं, पर आपके भक्तों के चरणों में मेरी प्रीति हो, इतनी तो कृपा आपको मेरे ऊपर करनी पड़ेगी। मेरा मन नित्य प्रति आपके स्मरण में लगा रहे, मेरी वाणी नित्य प्रति आपके श्री नाम को उच्चारण करती रहे, सदैव आपके भक्तों के की सन्निधि में मैं रह सकूं, और मैं कुछ नहीं चाहता प्रभु। ननाक पृष्ठम न चपारमिष्टम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम। प्रभु, मुझे केवल आप यही दें, आप अपने भक्तों की सन्निधि मुझे प्रदान करें। मानो भगवान कहते हैं, बोले वृत्तासुर मांग तो सही, तुझे क्या चाहिए? तुझे अगर ये पृथ्वी का राज्य चाहिए तो मैं पृथ्वी का राजा तुझे बना सकता हूं। आज वृत्तासुर कहते हैं, बोले नहीं प्रभु, मुझे न तो राजा बनना है, ननाक पृष्ठम, न मुझे स्वर्ग का राजा बनना है, न च पारमिष्टम, न सार्वभौमम, न रसाधिपत्यम, न योग सिद्धिम, न पुनर्भवम वा सामंजसत्वम विरहीय कांक्षे। हे प्रभु, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न तो मुझे स्वर्ग का राज चाहिए, न तो मृत्यु लोक का राज चाहिए, न तो मुझे योग चाहिए, न मुझे सिद्धि चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए तुझे? मानो भगवान कहते हैं, तुझे क्या चाहिए? तो यहाँ पर वृत्तासुर कहते हैं, प्रभु आपके स्मरण के लिए, आपकी प्रतीक्षा, जीवन के पग पग पर मैं आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। हे भगवान, आप बेशक ना आओ, मत आओ, मैं नहीं कहता कि आप आओ, बेशक आप मत आओ, पर मैं आपकी इंतजार करता रहूं, आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। आप आओगे, ये भावना मेरे हृदय में प्रगाढ़ हो, आप
आपकी प्रतीक्षा में नित्य प्रति रत रहूं, प्रतिपल आपकी प्रतीक्षा करता रहूं। आओ ना आओ आपकी मर्जी, पर मेरे अंदर प्रतीक्षा का प्रवाह रुकना नहीं चाहिए। बोले किस प्रकार प्रतीक्षा करूं? या पर वृत्तासुर कहते हैं अजात पक्षः, जिस प्रकार से एक पक्षी का शावक अभी अभी अंडे में से निकला है, घोंसले में बैठा हुआ है, माता पिता दाना चुगने के लिए गए हैं। पक्षी का शावक जो अभी अभी अंडे में से निकला हुआ है, पंख उसके पास है नहीं है, माता पिता के आगमन की प्रतीक्षा में अपने मुख को, उस चोंच को खोले हुए कि कब माता पिता आएंगे और मेरे मुख में दाना डालेंगे। उस प्रकार से माता पिता के प्रतीक्षा में जिस प्रकार चिड़िया का शावक रहता है, उसी प्रकार है प्रभु मैं भी आपके जीवन में प्रतीक्षा करता रहूं। गौ माता चरने गई है, गौ माता का भी अभी हाल, ब्याई गौ माता जंगल में चरने गई है, भूख लगी है, बालक को खा नहीं पाता, घास खा नहीं पाता, कुछ और भी अभी अभी का बालक है, माता का स्मरण करता है, माता के आने की प्रतीक्षा करता है। वह बछड़ा की कब मेरी माँ आएगी, कब मुझे दुग्ध पान करने को मिलेगा। उसी समय वृत्तासुर के भाव आता है, प्रभु चिड़िया का बालक भी तब तक माता पिता की प्रतीक्षा करता है जब तक वह उड़ने लायक नहीं हुआ। उड़ने लायक हो गया तो फिर अपने उड़ेगा, अपना पेट खुद भरेगा, माता पिता की प्रतीक्षा वो तब नहीं करेगा। गौ का बछड़ा भी तब तक आपकी गौ माता की प्रतीक्षा करता है जब तक वो भूस या घास खाने योग्य नहीं हुआ। भूस या घास खाने योग्य हो गया तो फिर गौ माता की, अपनी माता की प्रतीक्षा वो भी नहीं करेगा। बोले प्रभु इस तरह से नहीं, कुछ क्षण भर के लिए आपकी प्रतीक्षा जीवन में मैं न करूं, मैं इस प्रकार से जीवन में प्रतीक्षा करूं जिस प्रकार से प्रियम प्रिय व वशितम विषमणाम मनोरविंदाक्ष दिदिक्षते त्वम। हे प्रभु मैं उसी प्रकार आपकी प्रतीक्षा करूं जिस प्रकार एक पतिव्रता नारी परदेश गए हुए पति के आगमन की प्रतीक्षा करती है, उसी प्रकार मैं भी आपके जीवन पर्यंत प्रतीक्षा करूं। आप आना ना आना आपकी मर्जी, पर आपके लिए मेरे दिल में प्रतीक्षा की घड़ी कम नहीं होनी चाहिए। इस प्रकार से दिव्य जब स्तुति करी सज्जनों, उस भाव को देख करके प्रभु के श्री चरणों में प्रेम वृत्तासुर का देख करके इंद्र कह उठे, अहो दानव सिद्धोषी यस्यते मतिरा दृश्य। ध्यान देना सज्जनों, हमें प्रभु की कृपा से सब कुछ प्राप्त हो रखा है और इसके उपरांत भी हम उनसे दूर हैं। तो यह हमारी बहुत बड़ी भूल है होगी। सब कुछ व्यवस्था प्रभु ने दे रखी है, प्रयास किया जाए कि जिनके बदौलत हम सुखी हैं। अरे जगत में एक गिलास पानी भी कोई देता है तो हम उसको धन्यवाद बोलते हैं, नहीं बोलते हैं? एक गिलास जल भी कोई देता है तो थैंक यू बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? तो भगवान की तो कितनी बड़ी कृपा है कि हमको सब तरह से। एक बात और कहूंगा, ध्यान दीजिएगा, अगर आज मैं सुखी हूं तो अपने प्रयास से नहीं सज्जनों, ये केवल और केवल प्रभु की कृपा है, इसलिए हम सुखी हैं। तो हमारा भी तो कुछ फर्ज बनता है ना, नहीं बनता? मानुष जन्म मन मोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मानुष जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे, अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे।
जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। तू सत्संग में जाया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। सांझ सवेरे बैठ के बंदे हरि का ध्यान लगाया कर। नहीं लगता कुछ मोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। तू बुलबुला है पानी का, मत कर मान जवानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। मीठा सबसे बोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। मतलब का संसार है, इसका नहीं एतबार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। संभल संभल कर कदम रखो, ये फूल नहीं अंगार है। मन की आंखें खोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। मनुष्य जन्म अनमोल रे, मिट्टी में न रोल रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। अब जो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं रे। फिर पछताए हो तो क्या, जब चिड़ियों ने चुग खेत लिया, है ना। तब वर्षा जब कृषि सुखानी, समय बीत काहे पछताने। इसलिए सज्जनों, समय रहते ही सचेत हम हो जाएं। जो भी प्रभु के द्वारा प्रदत्त समय है, भरपूर इसका सदुपयोग करें सज्जनों। अहो दानव सिद्धोसी यस्य ते मतिरा दृश्य भक्तः सर्वात्मनात्मानं सुहृदं जगदीश्वरम। हे दानव राज, तुम सिद्ध हो, तुम धन्य हो। जो तुम्हारी ऐसी भगवान के प्रति ऐसी निर्मल भक्ति है, तुम धन्य हो, तुम श्रेष्ठ हो। वृत्तासुर ने कहा, इंद्र, तारीफ के पुल बांधना बंद करो। तुम्हारे हाथ में जो वज्र है उसका मेरे ऊपर प्रयोग करो, तुम्हें विजय श्री मिलेगी। और जैसे ही सज्जनों इंद्र ने हाथ ऊपर को किया वज्र प्रहार करने के लिए, आज वृत्तासुर इतना बड़ा बन गया, इतना विशाल बन गया कि उसने इंद्र को उस वज्र के सहित निगल लिया। अब देवता हाहाकार करने लगे। ध्यान दीजिएगा,
थोड़ी देर पहले कथा में सुनाई थी आपको मैंने। तुष्टा ऋषि के पुत्र ने, विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच धारण कराया था, है ना। उस नारायण कवच धारण करे होने के कारण वृत्तासुर के पेट में जाकर के भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई। इतना प्रभाव है इस नारायण कवच का। इसलिए अकाल मृत्यु को रोकने वाली ये नारायण कवच है सज्जनों। इसलिए आप सबसे मैं निवेदन करूंगा, इसका पाठ कर लिया करो। और मुझे अब की बार मैं सोच भी रहा था कि मैं नारायण कवच की पुस्तक ले आऊंगा, पर ला नहीं पाया। पर पुस्तक रखिए, घर में रखिए, नारायण कवच का पुस्तक नित्य प्रति पाठ करिए। छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, कोई भी अला बला इधर उधर हो तो नारायण कवच पढ़ करके उनको फूंक दीजिए, सही हो जाएगा बालक भी। बहुत श्रेष्ठ है सज्जनों। दोनों हाथों में लड्डू है। रक्षा की रक्षा, सुरक्षा की सुरक्षा और भक्ति की भक्ति। और क्या चाहिए? आम के आम, गुठलियों के दाम। नहीं, नारायण कवच धारण किए होने के कारण आज उस विशाल का दैत्य के उदर में प्रविष्ट होने के बाद भी इंद्र की मृत्यु नहीं हुई है, क्योंकि हाथ में वज्र था। उस वज्र से उस वृत्तासुर के पेट को भेदन करके फाड़ करके बाहर निकल आए। वृत्तासुर मारा गया, देवता इंद्र को विजयश्री मिली। आश्चर्य हुआ परीक्षित को, बोले महाराज ऐसा वक्त, अरे सब कुछ भगवान ने दिया है, फिर भी जीव भगवान को धन्यवाद नहीं ज्ञापन करता। सब अपने पुरुषार्थ का प्रताप मानता है। खाने पीने, रहने, उठने, बैठने की सब संपूर्ण सुविधा भगवान ने बना दी, पर जीव कभी धन्यवाद ठाकुर जी कभी कहता नहीं। भगवान आपका लाख लाख शुक्रिया है, तेने सब कुछ हमको दिया। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, मुझे तुमने दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ओ तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया। सब कुछ देने के बाद भी भगवान का शुक्रिया ज्ञापन कोई नहीं करता। यहाँ पर सुखदेव परीक्षित जी कहते हैं, ये दैत्य जो था समर भूमि में, जहां पर सामने युद्ध भूमि में खड़ा हो और भगवान का स्मरण, सज्जनों ध्यान दीजिएगा, मैं आपके क्षेत्र में बहुत बार आया और मुझे अंदर से लगता है जो हमारे भारत माता की सेवा में जो नित्य निरंतर जिन्होंने अपने संपूर्ण जीवन को खपा रखा है ना, ये हमारे सैनिक भाई जो सुरक्षा करते हैं, इनको मैं महामंडलेश्वरों से भी बढ़कर के मानता हूं। इनका इतना तप है, इनकी इतनी साधना है, इन्होंने अपने आप को अपनी मां की संरक्षण रक्षा के लिए लगा रखा है, निछावर कर रखा है। हम लोग तो सज्जनों ग्रंथों में लिखे हुए चीज को बांसते हैं, बहुत साधारण सी बात है। और इन हमारे फौजी भाइयों के अंदर एक जज्बा होता है, मैंने वो चीज देखा है। अड़गी में मैं 7-8 बार कथा करने आया हूँ, वहां पर बहुत फौजी भाई भी पहले पहले कथा में भी आते थे। वो लोग जो हम तो एक शास्त्र का ज्ञान लिखा हुआ परोसते हैं, वो उस ज्ञान में जीते हैं सज्जनों। नहीं, वो उस ज्ञान में जीते हैं। यथार्थ ज्ञान है। हमारे भारत माता के सपूतों के पास में यथार्थ ज्ञान है। मैंने अनुभव किया इस चीज को।
और जो आप लोग जो भी हैं अनुभव करना, जहां तक मेरा अनुभव मुझे लगता है कि ये 100% सही है। हम कहते अरे क्या डरना, भली कहते हैं वो यथार्थ जीते हैं, अरे क्या डरना है कि नहीं, गलत तो नहीं बोल रहा। कल हमारे भैया से बात हो रही थी, जब इधर आते हैं अरे क्या होता है, क्या ये वो बाहर से नहीं बोले, वो अंदर से बिल्कुल वाह। ऐसे हमारे क्या कहें, उनके लिए इतने श्रेष्ठ उनकी भावनाएं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है सज्जनों। उनके श्री चरणों में मैं बस व्यास मंच से यही कोटि कोटि प्रणाम नमन करता हूं। तो मैं निवेदन कर रहा था, परीक्षित कह उठे भला ये कौन था, सामने शत्रु है फिर भी भगवान का भजन स्मरण, ये कोई साधारण जीव नहीं हो सकता। हे गुरुदेव, साधारण जीव को भी क्या भगवान ने क्या कुछ नहीं दिया, पर क्या स्मरण करता है। अरे दुख के समय में तो छोड़ो, किसी भी समय में नहीं करता है। भगवान ने दिया ऐसा तो भाव भी नहीं होता। बोले सब ये किसने किया, बोले मैंने किया। अहमता के साथ में जीवन भर जीता है बंदा। और वास्तविक देखी जाए तो इंसान की कोई औकात नहीं है सज्जनों। कुछ है बताओ, 104 डिग्री बुखार आता है तो 56 भोग 3600 व्यंजन की तरफ देखने का मन नहीं करता है। तब यहाँ पर जैसे ही कहा तो पूर्व जन्म में कौन क्या था, ये वृत्तासुर कौन था ये बताते हैं सज्जनों। पूर्व काल में ये एक चित्रकेतु नाम का राजा था, अनेकों उसकी रानियां थी, कोई संतान नहीं थी। एक बार अंगिरा ऋषि नारद जी महाराज का आगमन हुआ। संतों के चरणों में प्रणाम करने के उपरांत चित्रकेतु ने कहा, बोले महाराज ऐसी कृपा करो कि हमारे घर में संतान हो जाए। संतों ने कहा, देखो तुम्हारे यहां संतान सुख तो नहीं लिखा है राजन। ज्यादा ही जब अनुनय विनय करने लगे तो अंगिरा ऋषि नारद जी ने कहा कि देखो तुम मानते नहीं हो, ठीक है, तो तुम्हारे घर में संतान तो होगी पर हर्ष शोक दोनों देने वाली होगी। हर्ष और शोक दोनों देने वाली होगी। समझ नहीं पाए चित्रकेतु, बोले महाराज ठीक है। अब समय आने पर बालक हुआ, उनके घर में बड़ी प्रसन्नता हुई,